हिंदी मीडियम के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि बोर्ड परीक्षा 2024 का समय बहुत ही पास आता जा रहा है, अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है जिसे हम व्यर्थ गवा सकें। बेहतरीन तैयारी के साथ आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो वार्षिक परीक्षा में एमपी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको व्यवस्थित तरीके से हम करेंगे और आपको क्या करना है, इसको बार बार कोशिश करना है और प्रयास करना है कि ये आपसे बनने लगे। ठीक है, यदि एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा भी इस वीडियो को देखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, दो स्पर्श रेखा रहेंगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमने क्या बना लिया है, एक वृत्त बना लिया जिसका केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है, एक बिंदु ए से जो वृत्त केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कोई बिंदु हमने क्या ले लिया, ए ले लिया। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि जो बिंदु ए है वह केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से हम यहाँ पर इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसको इस तरीके से इस बिंदु को यहाँ से इसको मिला देंगे। ठीक है, और इस केंद्र से इस बिंदु को भी मिला देंगे। जब इन दोनों को हमने मिला दिया है तो ये बिंदु ओ है ना, ये ओ है, ये ए है और यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, वो ले लेते हैं बी। ठीक है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसा कि आपको दिया गया है कि ये कितना है, 5 सेंटीमीटर और ये कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। ये इसकी आपको माप दी गई है। हम इसको भी यहाँ से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्यों क्योंकि वृत्त पर स्पर्श जो रेखा होती है वह क्या होती है, लंब, वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है और जहाँ लंब बनता है तो वहाँ 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको हल। माना ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ये हमें भाषा लिखनी पड़ेगी। माना ओ वृत्त का केंद्र है। तो देखिए हमने क्या माना था, ओ वृत्त का केंद्र है तथा वृत्त पर ए बी एक स्पर्श रेखा। ये जो ए बी है वो क्या है, एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु बी पर स्पर्श करती है। यहाँ पर ये जो हम मिल रहा है, स्पर्श कर रही है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, बी दे दिया। तो ए बी एक स्पर्श रेखा है जो यहाँ पर वृत्त पर किस पर स्पर्श कर रही है, बिंदु बी पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमें दिया क्या गया है प्रश्न में। तो ओ ए बराबर हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ओ बी ये हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है, तो हम क्या ले लेंगे, क्वेश्चन मार्क ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि कोण ए बी ओ बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। ए बी ओ बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश, क्योंकि
वृत्त की त्रिज्या, हमें साथ में कारण भी बताना होगा, तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी ओ में हमें निकालना है क्या, ओ बी निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ए बी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर ये कोण बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग बराबर लंब क्या है? ओ बी, तो ओ बी का वर्ग धन आधार क्या है? ए बी का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब ओ ए का मान कितना दिया है हमें? 5 का वर्ग बराबर ओ बी हमें निकालना है, और ए बी का मान कितना दिया है? 4 का वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 बराबर ओ बी का वर्ग प्लस 4 का वर्ग कितना होता है? 16। अब हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 25 ऋण 16 बराबर ओ बी का वर्ग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9। ये साथ में क्या चल रहा है? ओ बी का वर्ग। हमें तो ओ बी का मान चाहिए है, तो क्या हो जाएगा? ओ बी, और इस साइड क्या हो जाएगा? वर्ग हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? वर्गमूल लग जाएगा। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। तो ओ बी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या निकल आया? ओ बी का मान निकल आया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ नीचे हम लिखेंगे अतः ओ बी का मान 3 सेंटीमीटर होगा, जहाँ ओ बी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यदि क्वेश्चन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।